लास्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे, जैसा कि अभी बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम समझाए थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डिफरेंस बताए थे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस का जिक्र किया गया था या बतलाया गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम बताए थे, रिकॉल कीजिए, कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमारे जीवन को बड़ा ही आरामदेह और आसान बना के रख दिया है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स मेक आवर लाइफ इज कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। बट इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दिखाते हैं, सिंबल होता है आई। इलेक्ट्रिक करंट को उस दिन नहीं बताऊंगा, आई से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। इसका डिफिनेशन है कि यह जो होता है, आप लोग लिखे भी होंगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर गिवन कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन कंडक्टर इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए थे, चार्ज के बारे में बता चुके थे कि अगर चार्ज का यूनिट बताया था कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सी से डिनोट करते हैं। तो हम बोले तो 10 कूलम चार्ज है और ये कंडक्टर है दिया हुआ, बोर्ड पे देख लीजिए। तो ए से बी तक, ये गिवन कंडक्टर ए से बी तक 10 कूलम चार्ज को आने में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड। तो अब अगर हम बोलें कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, रेट निकालना है। जैसा कि अगर मान लेते 10 केजी आलू अगर आपको देता है 20 रुपये का, तो 1 केजी आलू निकालने के लिए क्या करिएगा? 20 रुपये का 10 केजी से डिवाइड कीजिएगा। तो रेट निकालने के लिए हम यही काम करते हैं। तो यहाँ पे हम रेट निकालना चाह रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज ए टू बी गया। तो हम क्या किए कि टोटल जो अमाउंट ऑफ चार्ज था फ्लो थ्रू ए टू बी, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम टेकन बाई 5 सेकेंड से। तो मेरा कितना आ गया? 2 कूलम पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड 2 कूलम चार्ज करा। तो हर सेकेंड 2 कूलम जा रहा है। इससे एकदम क्लियर है कि हम कहना चाह रहे हैं कि यह 1 सेकेंड में 2 कूलम, रेट बताना चाह रहे हैं कि चार्ज का कंडक्टर से फ्लो होने का क्या रेट है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट इन सच अ वे कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन कंडक्टर। अब समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा आगे इससे पढ़ेंगे और जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को सिंबल है आई, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर होता है। अब दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एक ही यूनिट नहीं है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए और भी यूनिट है जिसका रिलेशन एम्पियर के साथ है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर 3, ठीक है, मिली एम्पियर। इसको बोलते हैं मिली एम्पियर, रीड एज मिली एम्पियर। क्या पढ़ेंगे इसको? मिली एम्पियर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। 1 एम्पियर में 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। तो अब हम इस तरीके से ये भी कर सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1/10 टू द पावर 3 एम्पियर। इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -3 एम्पियर होगा, या 1 मिली एम्पियर बराबर 1/10 टू द पावर 3 एम्पियर होगा। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा और भी रिलेशन है एम्पियर का। 1 एम्पियर बराबर 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है। ये माइक्रो पढ़ते हैं, माइक्रो और एम्पियर। 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है। क्या पढ़ते हैं इसको? माइक्रो एम्पियर पढ़ते हैं। अब इसका मतलब है कि इसको भी हम निकाल सकते हैं, रिलेशन ये भी कर सकते हैं कि देयरफॉर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1/10 टू द पावर 6 एम्पियर, या 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -6 एम्पियर।
ठीक है, ये हम अभी रिलेशन पढ़े, यूनिट पढ़े, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा यूनिट हो गया होगा, एम्पियर। फिर उससे थोड़ा छोटा कौन है, मिली एम्पियर। उससे सबसे छोटा यहाँ पे कौन दिख रहा होगा, माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पे माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में भी रिलेशन हो सकता है, तो ये आप घर से निकाल के ले गए, होमवर्क में है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर, ये आपका टास्क है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे पोटेंशियल वर्ड से हम लोग पहले से ही अवेयर है, सभी लोग जानते होंगे, नोन होंगे, ये नोन टर्म है कि पोटेंशियल क्या होता है। इसमें एक वर्ड पहले से जुड़ गया, प्रीफिक्स लग गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता ही है कि हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी काम करने की उसमें कैलिबर कितना है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई आदमी आईएएस बन सकता है, इसमें पोटेंशियल है, ये बात बोलते हैं कि कोई स्टूडेंट आईएएस बन सकता है, कोई स्टूडेंट जो है डॉक्टर बन सकता है, तो उसकी पोटेंशियल, उसके अंदर के एनर्जी लेवल को बता रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को बता रहे हैं। कोई ऐसा उसका यूनिट नहीं है, उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको हम जज कर रहे हैं कि उसमें है, वो कैलिबर है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी तरीके से जो है, जब किसी कंडक्टर में, ठीक है ना, कोई कंडक्टर रहता है तो उसमें चार्ज को फ्लो करने का जो कैलिबर होता है, चार्ज जो फ्लो करा सकता है, तो करंट चार्ज के फ्लो करने से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, तो वो कितना करेगा, कितना करेगा, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आइए समझते हैं। ये डिपेंड करता है वर्क डन पे। अगर किसी कंडक्टर से मान लेते हैं कि ए पॉइंट है और यहाँ तक हम लाते हैं क्यू पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज, क्यू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। क्यू पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आता है, लाया जाता है, तो वर्क डन जरूर होगा, बिना वर्क डन तो नहीं होगा। अब लाएंगे तो क्यू पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, यानी कहीं से, इन्फिनिटी बोल रहे हैं, कहीं से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्यू पॉजिटिव चार्ज को नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है, अमाउंट है, किसका, वर्क डन का, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी, अमाउंट ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, ये नहीं बोलेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कहीं से भी, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। यानी कि खाली डिफिनेशन को समझिए, यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, कहीं इन्फिनिटी से, कहीं से भी एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा, वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से लिखते हैं और V बराबर हो जाता है W/Q। क्यों लिखे ऐसा हम, W/Q, क्योंकि हमने हमको वर्क डन निकालना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, तो टोटल वर्क डन मेरा है Q पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में W। ध्यान से देखिए, टोटल वर्क डन हो रहा है W, कितना को, Q कैरी करने में, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैथ है, टोटल वर्क डन को, जो क्वांटिटी है, अमाउंट है चार्ज को A से B तक ले जाने में, यानी फिर कहीं से किसी एक पॉइंट तक लाने में, तो उसको क्या करते हैं, टोटल वर्क डन को डिवाइड कर रहे हैं, किससे, चार्ज से। इससे मेरा यूनिट चार्ज का वर्क डन निकल जाएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट ही पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट होता है जूल वर्क डन का, और इसका होता है कूलम, यानी जूल पर कूलम, यानी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स को ही हम लोग
और भी बोलते हैं, वोल्ट करते हैं, VOLT वोल्ट, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या है? वोल्ट। अब हम बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है वह होता है 1 जूल पर कूलम, इसी को कहा जाता है। यानी कि 1 कूलम चार्ज करने में 1 जूल वर्क डन होगा तो 1 वोल्ट कहेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अपने बुक से, एनसीईआरटी से इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा बिल्कुल।